हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, जिसके फॉर्म अप्लाई हुए थे 2022 में, तो उसमें जो पदों की संख्या है वो 4163 ही पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। तो 25,000 जो पद खाली हैं, क्योंकि ये भी एक डाटा दिया गया था जिसमें जो है बताया गया है कि 25,000 जो है पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो 25,000 जो पदों को जो है, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसी में ऐड किया जाएगा। इसको लेकर एक अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, उसको हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है आरओ जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर भी लेटेस्ट अपडेट है, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं और ये भी देखते हैं कि आखिर आपका एग्ज़ाम जो है कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा और आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। साथ ही जो है अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम की जो डेट है टीजीटी और पीजीटी बिल्कुल कंफर्म है कि एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर के थर्ड वीक से स्टार्ट होगा और जनवरी के सेकंड वीक तक रहने वाला है। बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो है क्लियरली एग्ज़ाम सेंटरों की जो है लिस्ट मांगी गई थी और उसमें सहमति भी मांगी गई थी। तो वो भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है और 30 जो है एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड किए गए हैं। तो डेट में अब कोई चेंजमेंट नहीं होगा, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। तो इसमें जो है अगर कोई चेंजमेंट होता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी, लेकिन जो है आयोग पूरी तरह से श्योर है कि एग्ज़ाम जो है, जो डेट फाइनल की गई है उसी में होगा, डेट चेंज नहीं होगी। अब बात की जाती है जो 25,000 पद खाली हैं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में 25,000 पद रिक्त हैं। ये डाटा सभी जानते हैं और ये सभी को पता भी है कि 25,000 जो पद हैं वो खाली हैं। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था कि जो है इन पदों को टीजीटी और पीजीटी में ही ऐड कर दिया जाए और आवेदन करवा लिया जाए, क्योंकि जो एलिजिबल हैं इस टाइम में अभ्यर्थी, वो जो है फॉर्म अप्लाई कर लेंगे और एग्ज़ाम एक साथ हो जाएगा। क्योंकि 4,000 बहुत ही कम संख्या में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम सीटें हैं, जिसमें 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे और इन्होंने जो है इस पर जो है धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन वहाँ पर कोई इनको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब अब जो है जो अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं, यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है और उसकी जो अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी हैं, जब उनसे जो है इस टॉपिक पर बातचीत की गई, जो मतलब अधिकारियों के द्वारा या फिर जो सोशल मीडिया जो न्यूज़ हैं, उनके द्वारा जब बात की गई, तो उसमें जो है उन्होंने ये बोला कि जो टीजीटी और पीजीटी के पद खाली हैं, इनको जो है आयोग चाहता है, यानी जो अध्यक्ष जी हैं वो ये कह रही हैं कि यस, मैं चाहती थी कि इनको इसी में ऐड कर दिया जाए, जिससे जो है एक साथ एग्ज़ाम हो जाएगा और आयोग को भी जो है आसानी होगी आगे नई शिक्षक भर्ती में। लेकिन जो है इस पर प्रशासन जो चाहेगा हमको उतना ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? यानी अगर प्रशासन चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो अगर वो आदेश दे दे कि यस 25,000 जो पद खाली हैं, आप इनको इसी में ऐड करवा के एक साथ भर्ती करवा लीजिए, यानी एग्ज़ाम करवा लीजिए, या फिर जो है फॉर्म ऑनलाइन करवा लीजिए और एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए, तो इसमें जो है हमको भी आसानी होगी। ये जो है अध्यक्ष जी ने कहा हुआ है और वो ये चाहती थी कि जो ये पद खाली हैं 25,000 टीजीटी और पीजीटी को, वो जो है इसी में ऐड कर दिए जाएँ। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो है डिपेंड करता है प्रशासन पर। अगर प्रशासन ये एक्सेप्ट कर लेता और प्रशासन ये कह देते कि यस, इन पदों को इसी में ऐड कर दिया जाए, तो हम ऐड कर देते और जो है फॉर्म अप्लाई करवा लेते अभ्यर्थियों से और एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवा लेते। अब ये जो है, देखिए ये अब सच है या फिर झूठ है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अध्यक्ष जी पर। अब अगर गवर्नमेंट से पूछा जाता है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि जो है ये डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि आयोग का गठन इसीलिए किया गया है। यानी सब गोलमोल है, सब अपने पर जो है कोई ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर अध्यक्ष जी ने ये कहा हुआ है तो बिल्कुल करेक्ट ही होगा, क्योंकि जो काम आप देख रहे हैं जिस हिसाब से आयोग बना हुआ है, बहुत सही से जो है सही प्रोसेस में भी काम किया जा रहा है। इतनी जल्दी आपको एग्ज़ाम की डेट मिल जाना, एग्ज़ाम सेंटर फाइनल हो जाना और साथ ही जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवा देना, यानी जो इंटरव्यू वगैरह रह गए वो भी फाइनल करवा लेना। तो ये काफ़ी अच्छी जो है, देखा जाए बहुत अच्छे प्रोसेस से काम हो रहा है। लेकिन अगर इन पदों को इसमें ऐड नहीं किया जाता है
क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अध्यक्ष ये चाहते थे, यानी जो अध्यक्ष जी हैं प्रोफ़ेसर कीर्ति पांडे जी, ये चाहती थी कि इसको इसी में ऐड कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता है, क्योंकि अगर प्रशासन ये आदेश दे देता तो इन पदों को इसी में ऐड कर दिया जाता। अब कुछ अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि क्या इन जो है 25,000 पदों को ऐड कर दिया जाएगा, आवेदन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल मैं कन्फर्म आपको बता रही हूँ, बिल्कुल जो है कोई डाउट नहीं है कि इनको जो है इसमें ऐड न किया जाएगा, क्योंकि ऐड अब करने का कोई भी चांस नहीं है। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती, जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, और जो है इनको उसी में ऐड कर दिया गया होता और आवेदन करवा लिया गया होता। तो फिलहाल फ्रेंड्स ऐसी कोई अपडेट है नहीं, ऑफ़िशियली कोई अपडेट नहीं है कि पदों को ऐड किया जा रहा है। अगर कोई ऑफ़िशियल अपडेट आ जाता है तो आपको अपडेट ज़रूर दे दिया जाएगा। बट हाँ, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये जो है क्लियर है कि अध्यक्ष जी ने कहा हुआ है कि यस जो है, अगर प्रशासन ये आदेश दे देता तो हम इनको इसी में ऐड कर देते। ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो है प्रशासन की तरफ से भी आदेश आ चुका है इन पदों को ऐड कर दिया जाए। तो फिलहाल 4163 ही सीटों पर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम आपका फाइनल है कि दिसंबर के लास्ट से जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। तो अब इधर-उधर जो है अगर कहीं इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि एग्ज़ाम स्थगित हो जाएगा, चेंज होगी एग्ज़ाम की डेट, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी तैयारी आप करते रहें। अब बात की जाए आरओ एग्ज़ाम की, क्योंकि इसको भी जो है लेकर अपडेट आया हुआ है। आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों ने जो है बहुत जो है धरना प्रदर्शन किया, जिससे जो है एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अभ्यर्थियों की ये माँग थी कि एग्ज़ाम जो है 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। क्योंकि अभ्यर्थी ये चाहते थे अगर एग्ज़ाम 2 दिन में आप कंडक्ट कराओगे तो उसके एग्ज़ाम के जो सेट होंगे पेपर 2 सेट बनेंगे। फिर उसमें जो है आप नॉर्मलाइज़ेशन का कैसे प्रयोग करोगे? ठीक है, तो इसका जो है अभ्यर्थियों ने विरोध किया, जो कि नतीजा निकला और एग्ज़ाम जो है स्थगित हो गया। अब जो है आरओ से रिलेटेड ये अपडेट आ रही है कि जो कमेटी का गठन हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैलेंज है आयोग के सामने कि अगर वो गाइडलाइन जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो एग्ज़ाम आप 2 शिफ्ट यानी कई शिफ्ट में आपको करवाना पड़ेगा। अब ये जो है गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर आयोग जो है गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम 2 दिन में शिफ्ट 2 शिफ्ट में होने मतलब 2 दिन कंडक्ट होने को जो है हो रहा है। और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो है तो एग्ज़ाम 1 दिन में कंडक्ट हो सकता है, लेकिन इसका क्या है प्रशासन की अवहेलना होगी। तो ऐसे में आयोग जो है बीच में फँसा हुआ है कि आखिर वो क्या करे? क्योंकि अभ्यर्थी भी जो हैं अपनी माँग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाए। तो इसीलिए जो है जिस कमेटी का गठन हुआ है उसके द्वारा बहुत जल्द जो है रिपोर्ट मिलने वाली है। अब उसमें उस रिपोर्ट के द्वारा क्या फाइनल निर्णय लिया जाता है वो आपको अपडेट दे दी जाएगी, क्योंकि पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ैक्ट डेट को होने वाला है। और अगर पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाता है तो आयोग पर और ज़्यादा दबाव बनाया जाएगा अभ्यर्थियों के द्वारा, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि अभ्यर्थी भी बहुत लंबा इंतज़ार कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। तो जो कमेटी का गठन हुआ है और अपडेट ये आ रहा है कि बहुत जल्द रिपोर्ट मिलने वाली है। तो जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, कोई ऑफिशियल अगर अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, यानी टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर भी फाइनल हो चुके हैं, और जो 25,000 पद हैं इनको जोड़ने की जो अपडेट है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो है ऑफिशियली अपडेट नहीं है कि इनको ऐड ही किया जाएगा। ये कंफर्म है कि अध्यक्ष जी ने बोला हुआ है कि यस अगर प्रशासन कहता तो हम ऐड कर देते, ये जो है उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऐड होंगे, ठीक है। तो अगर ऐड होते हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।